उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहस व तकरार की इस 11वीं पॉडकास्ट में तमाम लोगों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके रोजे बिल्कुल खैरियत से गुजर रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है और रोजे बड़ी खुशस्लूबी से गुजर रहे हैं। गो के कोरोना मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उम्मीद है एहतियात कर रहे होंगे, बाजारों में बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे और अपना ख्याल कर रहे होंगे, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम और मैं, आप दोनों के साथ, हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं और बहस व तकरार का आगाज करते हैं। तो मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप और आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? I am very good, Zille Hussain. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जी, तो आपने जो कुछ नाजरीन को आगाह किया, आई होप के सारे जो हैं वो उससे इस्तिफादा हासिल करें और ये जो SOPs हैं ये फॉलो भी करें। सिर्फ कहने की बात नहीं है और हमारा टॉपिक भी आज इससे मुतालिक ही है। हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया में कोविड की जो बढ़ती हुई सिचुएशन है उस पर, और हम बात करेंगे आज अपने लाइव ट्रांसमिशन शोज पर जो हमारे आजकल रमजान ट्रांसमिशन चल रही हैं, और हम बात करेंगे कुछ हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें सरीना ब्लास्ट, देन आई हैव शेयर्ड विद यू अ वीडियो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस गोइंग ऑन। और आज हम बात करेंगे ओल्ड एज जो ओल्ड होम्स होते हैं हमारे, उन पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे जरूर। जबरदस्त। चलें जी, पहले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है, तो हमारे प्रोग्राम का पहला पार्ट जो उसकी तरफ चलते हैं। इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो इंतहाई जज्बाती और बिल्कुल यूं कह लें कि वो या तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही कोई यानी उनकी किसी किस्म की सैनिटी प्रिवेल नहीं करती, आप यूं कह लें। The moment I came to know about the fact कि अब्दुल सत्तारिदी के जो साहिबजादे हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपको 300 fleet of ambulance डोनेट करना चाहता हूँ इंडिया को, I just recalled the अभिनंदन episode first of all that came in my head, जो कि हमारे यहाँ हुई थी। फिर considering the fact it's the second populous country and वहाँ पे मतलब बहुत ही लोग localized और बहुत मतलब करीब करीब जैम पैक्ट होते रहते हैं। मतलब आपको पता ही है इंडिया की आबादी, और स्ट्रेन अचानक से आ जाना या फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना, ये अलग दो बातें हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इन्होंने ग्रो किया है। देखो, डेफिनेटली ग्रो किया है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हुक्मरान हमारे पास मौजूद है, वैसे ही हुक्मरान पड़ोसी मुल्क में भी मौजूद है, तो उनमें खासी मुमासलत पाई जाती है। वो दोनों समझते हैं कि वो अकले कुल हैं और उनको मैं करने की बहुत आदत है। वो अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन लीडर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लो, बल्कि वो होता है जो हमारे पास नहीं है। लीडर वो होता है जो लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, बजाय इसके कि वो दुनिया को ये बताए कि जी मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, मैंने दुनिया सारी घूमी हुई है, मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा पता है, मुझे वेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे ईस्ट के बारे में भी पता है, मैं पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे स्पेशल एक फीड लगाई हुई है मुझे, और मुझे सारा कुछ अंदाजा हो जाता है। टुडे यू आप फिर आज जो है ना आप एंटी गवर्नमेंट हुए हैं। बात ये कि नहीं, मैं एंटी देखो, मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं, एंटी पर्सनालिटी हुआ हूँ मैं बात थोड़ी एंटी पर्सनालिटी। तो हाँ, तो मसला ये है कि जो हमारे जो मोदी साहब हैं उनमें और खान साहब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इस मामले में। तो पहली बात तो दोनों हस्तियां जो है वो कोरोना को कोई खास चीज समझती नहीं है। अभी इंडिया में समझ रही है, बोल बोल के ये अगर माजरत देखिए, बात सिंपल सी ये है कि अगर वो कुछ समझते होते ना, तो खान साहब का कोरोना पॉजिटिव आया, फॉर व्हाट एवर रीजन उनका कोरोना पॉजिटिव आया, वो लोगों को अपने साथ बिठा के मीटिंग कर रहे थे। तो ये मत बताएं वो पॉजिटिव वो सीरियस लेते हैं, वो सीरियस नहीं लेते। वो ये कहते हैं जी, वो आज भी जो कहते हैं उनकी बातें अजीबो गरीब होती हैं। खैर, उस तरफ हम नहीं जाते, हम चलते हैं मोदी साहब की तरफ। सबसे पहले मोदी साहब जी, उन्होंने खोला कुंभ का मेला। दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका कह लें इज्तिमा है, वो आज भी कुंभ का मेला है। कुंभ के मेले के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे जाते हैं गंगा जल में स्नान करने के लिए।
यही हरकत जब तबलीगी इज्तिमात में होती है या मुसलमानों के या क्रिश्चियंस के या सिखों के दीगर इज्तिमात में होती है तो उसको वो कहते हैं जी तुम कोरोना फैला रहे हो, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोरोना नजर नहीं आया। यहाँ पे उन्होंने कहा जी हम तो संत हैं, हमें जिस तरह हम मुसलमान समझते हैं ना कि हम तरावी पढ़ लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, या किसी जुलूस में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उन्हें भी ये लगता है कुंभ के मेले में जाएंगे कुछ नहीं होगा, एक ही जैसे जाहिल है हम सारे। तो बात से तो वहां पे गए, वहां से ये फैलना शुरू हुआ। अब ना इन्होंने वहां पे कोई एसओपीज का ख्याल किया। अब खुद बताए ना, लाखों बंदा हजारों बंदा एक साथ गंगा जल में स्नान कर रहा है, तो गंगा बेचारी भी क्या करे, राइट? वो कहते ना चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, तो वो गंगा बेचारी की करे फिर? गंगा के हाथ में तो कुछ नहीं आना ना। तो गंगा ने उसको कितना कोई पवित्र, गंगा को आपने गंदा कर देना तो उसको बेचारी ने, उसने आपको क्या पवित्र करना है फिर? गंगा ने ये पवित्र किया है, गंगा ने ये पवित्र किया कि डेथ टोल उनका 3000 तक पहुंच गया है और वो कार पार्क में अपनी क्रिमेशन कर रहे हैं। हालात ही हो गए। एंड द पिक्चर्स दैट आई हैव जो मैंने देखी हैं वो निहायत ही आपको जो है ना आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली, क्योंकि कह देना आसान है, सहना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अभी इंडिया पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहां पे कई केसेस तो पता भी नहीं लगते, कई लोग बेचारे गांव में और इन जगहों पे मर जाते होंगे, नोबडी नोज नोबडी केयर्स। तो आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंसें नहीं जाती, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मे भी शायद वो इस वजह से बच जाए, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स मौजूद है और बहुत से लोग जो मर रहे होंगे बेचारे, उनका तो पता भी नहीं होगा। कहने के 3000 डेथ टोल से ज्यादा भी हो सकता है। रूरल एरियाज होते हैं ना, उनमें इस तरह की चीजें इतनी स्प्रेड हुई भी नहीं होती। ये ज्यादा गुंजानाबाद इलाकों की ही जी, ये आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, इसमें अभी जो आपने बात की कि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, इस वक्त मेरा ख्याल से दोनों अतराफ के ममालिक को मिसाइल के तजर्बात करने के बजाय, असलहा खरीदने के बजाय, ये हम पड़ोसी मुल्क हैं, वी यूज्ड टू बी वन एट वन टाइम, ठीक है ना, और हम पे एक ही तरह के हुक्मरानों ने हुकूमत भी की हुई है। तो वो ये बातें छोड़ दें, पॉलिटिकल बातें साइड पे रखें कुछ अरसे के लिए, और एक आपस में अगर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक दूसरे की तरफ जाके मदद की जाए, लोगों को यहां से वहां, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, जो फवाद चौधरी साहब का ये एक अच्छा इकदाम था कि उन्होंने वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो बनाने शुरू किए एंड ऑल दैट, तो उनको हम फैसिलिटेट करें, वो हमें वैक्सीन में फैसिलिटेट करें। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, और हमारे फौजी वाघा बॉर्डर पे टांगे उठा के और बाजू नचा नचा के ये बता रहे हैं दुनिया को कि जनाब हम बड़े कोई ताकतवर लोग हैं और हम आपस में देखें किस तरह लड़ाई करते हैं। तो ये हरकतें छोड़ें। अच्छा, एक सेकंड जिल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो लीव बिहाइंड ये छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता। ये इनके मुझे तो नहीं समझ आता। बाद में लड़ लेंगे ना, अरे भाई बाद में लड़ लेंगे, बाद में लड़ाई कर लेंगे, बाद में फौजें अब हमारी खा लें दोनों तरफ के पैसा। पहले हम आपस में बैठ के, जो असल चीज है, लोगों की जान बच जाएगी, इकोनॉमी चलेगी, तो फौजों को फीड करेंगे ना। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो ये फौजें कैसे चलेंगी? बॉस, मैंने आपको क्या बोला है? जी नहीं, मतलब बात कहने का ये है, देखो गुजारिश मेरी ये है कि दोनों अतराफ में लड़ाई झगड़े हम बाद में कर लेंगे, पहले अपना सर्वाइवल तो देख लेना। बचेंगे तो लड़ेंगे, बचेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कहां से? एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात आपने कि लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे, लड़ लेंगे यार, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे, बाद में लड़ भी लेंगे ठीक है। तो ये एक चीज ये है। अच्छा, दोनों मुल्क, अब फैसल ईदी साहब माशाल्लाह से, आई सैल्यूट हिम, मेरा ख्याल से बड़ा जबरदस्त कारनामा और बड़ा जबरदस्त उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज अच्छी ट्वीट थी, अच्छा बयान था उनका। तो वी शुड अप्रिशिएट वट एवर इज गुड रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। जो अच्छी चीज है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज है, फैसल ईदी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और मेरा ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया को भी उस गुड जेस्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इस वक्त भी ईदी का जो एम्बुलेंस नेटवर्क है, अब्दुल सत्तार ईदी एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो मेरा ख्याल से अल्लाह ने इंसान के रूप में फरिश्ता दुनिया में उतारा था, और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की सबसे, मैं कहता हूँ, जबरदस्त शख्सियत है।
उनकी एफर्ट से दुनिया का चैरिटी, रिगार्डलेस चैरिटी, इट इज प्रीटी मच द लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क। एक जमाने में तो था, अभी का मुझे नहीं पता, हो सकता कोई और बन गया हो, लेकिन इट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क था ये। तो कहने का मकसद ये है कि इनको अप्रिशिएट करें, और वो लोग जो इन पे तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल से उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान खेलने का टाइम नहीं है, ये नहीं है। और पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो गई है कि अब आर्मी कॉल की गई है टू हैव अ स्मार्ट लॉकडाउन, बिकॉज टोटल लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। हाँ जी। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन, जी, मैं ये क्लिप्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी आर्मी जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है और जाके लोगों को बता रही है कि जी आप अपना जरा SOPs पे फॉलो करें या दुकानें बंद करें टाइम पे। पुलिस क्यों फेल हुई? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पुलिस फेल हो गई है कराने में? पुलिस हमारी कामयाब कब हुई है? पुलिस कामयाब कब हुई है? पुलिस आई डोंट नो, ये तो बड़ा फाइन कर रहे थे, मतलब ये मेरी आंखों देखा हाल है कि ये फाइन कर रहे थे। अच्छा, और ये जो लोग 2-4 सील किए दुकानें बंद कर दी, 2-4 दुकानें सील की इन्होंने हमारे इलाके में भी, और फिर सब डर के हमारे शटर डाउन कर लेते थे। एंड कुछ लोग शटर के नीचे भी काम चला रहे थे, वो जो अपने, ये भी मुझे किसी ने बताया कि मैम वो हम ऐसे करते हैं कि वो जो शटर हमारा डाउन होता है और वो हम खड़े कर देते हैं और अपने कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं ये वी आर इनसाइड, और अगर आपको कोई हो, मुझे लगता है ऑनलाइन सप्लाइंग भी स्टार्ट कर दी थी फूड पांडा। ऑनलाइन इज गुड, ऑनलाइन तो होना चाहिए, ऑनलाइन तो मैं कहता हूँ। हम बाहर कहाँ जाएंगे जेल, कोई जाने की जगह ही नहीं बची, रिलेटिव्स के घर नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, वैसे भी आप खवातीन के मैं अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे भी आप खवातीन खुदा का वास्ता है शॉपिंग जरा ऑनलाइन कर लिया करें और घूमने फिरने के लिए सियाहती मकामात पे जाएं, उससे ज्यादा अच्छी इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। तो घूमना फिरना ही है तो आप अच्छे सियाहती मकामात पे जाएं, हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के सियाहती मकामात पूरे पाकिस्तान में ज्यादा जैम पैक्ड होते हैं, ऐसे हर जगह जैम पैक होती है, ये बात करना भी नहीं, मैं वैसे आपको घूमने एक वैसे अदर देन कोविड आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। सियाहत करते वक्त कोरोना नहीं फैलेगा? सियाहत जरा तरीके से करना ना, एक मॉल में और एक जंगल में अगर आप हाइकिंग करने जा रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? अच्छा, चलें, हम शॉपिंग को छोड़ के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आउट किया कि फौज की जरूरत क्यों पड़ी। पहली चीज तो ये फौज भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, माजरत के साथ। ये हमने बुला तो लिया, करना कराना इन्होंने भी कुछ नहीं है। हमने इनको मीटर चेक करने के लिए बुलाया, हमने इनको अस्पताल चेक करने के लिए बुलाया, हमने इनको पानी के बिल चेक करने के लिए बुलाया, हमने इनको गैस के मीटर चेक करने के लिए बुलाया, हमने इनको किस किस चीज के लिए नहीं बुलाया। ऑफेंड हो जाते हैं लोग, उनको बोलो ना मास्क लगा लें, दे गेट ऑफेंडेड। तो देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो इसमें इसमें लोगों का ही कसूर हुआ ना, बेचारा फौजी क्या कर लेगा, उसने गोली तो मारनी नहीं है कि तू मास्क पहन, ठीक है? अभी फाइन लगाए ना, फाइन लगाए उधर ही 500 रुपए का फाइन लगाए, खुद ही मास्क ऊपर जाएगा। तो आपने वो वीडियो देखी है, मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा, वो वाली वीडियो देखी है आपने? देखी है ना? तो आगे कोई फौजी का बच्चा बैठा हुआ किसी जर्नैल का, तो उस बेचारे सिपाही ने क्या पार्ट लेना उसका? अब ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि लोग जो है फिर अपने इन्फ्लुएंस के ऊपर फिर आपको जो है यही पुलिस का मसला ही है, पुलिस इन्फ्लुएंस हो जाती है। मेरे कई दोस्त जो हैं, कई जानने वाले इस तरह के होते थे, अब मुझे नहीं, अब तो अभी भी करते होंगे ऐसी हरकतें, जो अंकल को कॉल में ला लो, चाचे को कॉल में ला लो, फलाने को कॉल में ला लो, तो मेरी इस तरह की होती थी। बल्कि यहाँ तक हुआ, मेरे एक दोस्त ने अपने बड़े भाई को कॉल में लाई और कहा ये बात करें। उसके बड़े भाई ने DIG इस्लामाबाद बन के उससे बात की और उसने उसका चालान नहीं किया। मतलब देखो यार, मतलब कितनी तो ठीक है, it's like it's very sarcastic, लेकिन उसके at the same time it's so unfair that you are not, मतलब आप ना ड्यूटी करने वाले को भी आप ब्लैकमेल कर रहे हो और आपको इलीगल काम भी कर रहे हो। अच्छा, ये मैं बात करूं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे लोग ये हरकतें आज भी करते हैं। मैंने भी कॉल्स की हुई ऐसे बन के। we are not improving, that's the problem ना, हम इम्प्रूव नहीं कर रहे। मैं जो पॉइंट में लेके जाना चाह रहा हूं, हम अगर अपना खुद से, मेरी अपनी
जो घर वाले हैं पाकिस्तान में, उनसे मेरी बात हो रही थी, आज हम फलां जगह शॉपिंग के लिए गए थे। मैंने कहा यार कोई आपको डंडा मार के घर पे बिठाएगा तो जाओगे, रुकोगे? क्यों नहीं रुक रहे हो आप? नहीं रुक रहे लोग, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बात सुने, ऐसे मत कहें। इंसान को अपनी जो है ना, थोड़ा सा इतना आइसोलेटेड इंसान, लाइक यू सेड इन द शो, सोशल एनिमल है। इंसान कट के नहीं रह सकता, महीने में 1 दफा 2 दफा निकलना पड़ता है। मैं तो महीने में हफ्ते में 1 दफा ना निकलूं तो मुझे जो है वो लाइक आई वुड, देखिए, अजीब सी नेसेसिटीज के लिए हम जरूर निकलें, लेकिन कुछ अरसे के लिए अगर हम अपनी मूवमेंट को लिमिटेड कर लेंगे तो उसमें नुकसान कोई नहीं होगा। उसमें नुकसान तो नहीं होगा ना, वेरी लिमिटेड। राइट। लेकिन अगर मतलब तो अगर आप कभी कभी सोशल एसओपी फॉलो करते हुए आप निकलें और आप यू कैन गो टू अ पार्क, यू कैन गो टू इवन अ मॉल विद एसओपीज एंड सोशल डिस्टेंसिंग। टुडे होल मॉल वाज क्लोज्ड, बट उन्होंने एक सेक्शन ओपन किया हुआ था एंड एवरीबॉडी वाज फॉलोइंग एसओपीज। आप अपना मास्क मत उतारें। मैं मानती हूँ कि बेचारे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो तक ये कहते हैं कि हमें सांस नहीं आ रहा। I'll talk about myself. ये जो अभी हमारा 3rd लॉकडाउन से पहले जब हम अपनी जॉब्स पे जा रहे थे, लिटरली मास्क के अंदर सांस नहीं आता था और मेरा मास्क यहाँ रहने लग गया था, बिकॉज कुछ आपको आउटलेट चाहिए। हद है। वही बात कोई कह रहा था, अपना ही सांस अपने अंदर जाया जा रहा है यार। वी आर फेड अप एंड दैट्स राइट। तो चलो रिसाइकल हो रहा है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना सांस रिसाइकल कर रहे हो आप लोग तो। somebody said कि ठीक है, फिर ये वाला सांस आपको मास्क लगा लें या दूसरा वाला इवेंट लगा लें तो बेहतर ये कि नहीं तो आप अच्छा अपना सांस रिसाइकल कर रहे हैं बजाय इसके कि दूसरे का सांस रिसाइकल करें। तो अपना सांस ही रिसाइकल हो रहा है ना। अच्छा, ना तो अब चलें। तो वो जाती है, वो नहीं रुकता, वो इस पर बहुत तजर्बे हो चुके हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब हम चलते हैं, देखो बात आप सही कह रही हो, अब हम चलते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। दुनिया के जितने ममालिक हैं उसमें एक तरह से स्मार्ट लॉकडाउन ही हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए दुकानें को खोलते हैं, लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं जो उनकी नेसेसिटीज होती हैं और वापस आ जाते हैं। इकोनॉमी भी चलानी है, आप उसको रोक के नहीं रख सकते। और खान साहब इनिशिएटिव लेते नहीं, मैंने किया, उन्होंने नहीं किया, ये दुनिया में ऑलरेडी हो रहा था। हाँ, उन्होंने पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ, आज उनके पीछे पड़ जाए आप। उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने किया ना। अच्छा, हाँ, नहीं, पाकिस्तान में वाकई में उन्हें नाचना चाहिए इस बात पे सुबह से शाम तक कि वो एक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जिल, दूसरा मैंने कहना था कि we are running out of time. I think we should move on to our next topic because this is a non-stop debate and I think ये तो हमारी पूरी जिंदगी के साथ चलेगा अभी। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि जब तक हम खुद ध्यान नहीं करेंगे, ना तो फौज हमें कुछ कह सकती है, ना पुलिस हमें रोक सकती है। थोड़ा सा ध्यान खुद कर लो भाई, खुदा का वास्ता है। इससे पहले कि यहाँ पे भी हमारे वेंटिलेटर खत्म हो जाए, पिशावर में, पख्तूनख्वा में वैसी बहुत बुरी सूरत हाल है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। जिल, हमारे यहाँ पे बेड खत्म हो जाते हैं जी। ये बेड नहीं है, लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। हमारा ज्यादा वो तो चलेगा नहीं है। चलें अब एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और दूसरी बात मैंने कहना था, पीपल शुड हैव अ सिविक सेंस और पीपल शुड रियलाइज दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्व्स एंड अदर्स, कि आप जो है मजाक एक हद तक होता है, उसके बाद नहीं होता कि आप इस तरह जो है ब्राइब करें लोगों को या फिर आप उनको धौंस दें। दैट्स वेरी रॉन्ग। यू शुड नॉट डू इट। अगले की भी रिस्पेक्ट करनी आपको चाहिए कुछ। बिल्कुल, एग्रीड जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है जनाब? जिल, हमारे पास जो थोड़े सोशल इश्यूज हैं हमारे, एक हमने ओल्ड होम्स पे बात करनी थी। दूसरा हमने जो है एक हमने वीडियो शेयर की थी जिसमें जो स्टेप डैड था वो बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा था फ्रूट खाने पे। तो अब ये हम देखें कि जी हमारे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि एक बच्चे को हम इस बात पे पीट रहे हैं कि जी यार व्हाई हैव यू। मैंने आपके साथ ये भी कहा था, बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है कि आपने ये मेरी चीज, ये मेरा कुछ भी फ्रिज में पड़ा है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना। और अगर आपका कोई बहन भाई वो खा ले तो आप कहते हैं अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, राइट। और इस पे लड़ाई भी हो जाती है, इस पे पिटाई भी हो जाती है, ये हाथापाई भी हो जाती है। लेकिन दैट इज कॉल्ड लड़ाई। और दैट द वीडियो दैट मे बी यू आर गोइंग टू प्ले इन अ व्हाइल इज अब्यूज, कि आप उस किसी को इतना हर्ट कर दें कि वो उसकी जान जा सके। दैट इज वेरी अनफेयर एंड मतलब इट्स अ क्राइम टू एग्रीड। अच्छा, इसमें अब हमारा जो ये टॉपिक है, इट इज मोस्ट लाइकली लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, अगर हम इसको ओवरऑल में रखें, ठीक है ना। तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारा एक साइकिल चल रहा है। खामिंद बाहर जाता है, अपने बॉस से, अपने जो उसका मैनेजर होता है उससे डांट खाता है, गालियां खाता है, घर आता है, घर आके
अपनी बीवी पे गुस्सा निकालता है, बीवी जो है वो अगर सास ससुर बूढ़े उनके ऊपर गुस्सा निकाल देती है, या फिर बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल देती है, और बड़ा भाई छोटे भाई पे, उसका वो उससे छोटे बहन भाई पे, एंड कीप गोइंग। तो वो ये सब चलता रहता है, हर बंदा अपने से कमजोर के ऊपर अपना मलबा निकालता है, धौंस जमाता है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर हमने दो बातें की थी, ओल्ड होम्स की हम जो बात कर रहे थे, इट इज रिलेटेड टू दिस इज वेल। देखो पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा मसला बनता जा रहा है ओल्ड होम्स का, कि लोग माँ बाप को निकाल देते हैं, और हमारे अगेन फिर मैं कहूंगा, आप कहेंगी खान साहब के ऊपर कुछ ज्यादा ही तनकीद हो रही है, उनको मगरिब के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, वो कहते हैं फैमिली सिस्टम हमारी स्ट्रेंथ है, फैमिली सिस्टम हमसे दूर होता जा रहा है। देखो मगरिब के अंदर जो ओल्ड होम्स का सिनेरियो है ना, वो ये है कि मैं सारी उम्र कमाता हूँ, मैं गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक फंड जो है, कुछ रकम का एक अपनी कमाई के खास हिस्सा गवर्नमेंट को देता हूँ, गवर्नमेंट उसको जमा करती है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। यहाँ पे अमेरिका में सोशल इंश्योरेंस कहा जाता है, इंग्लैंड में भी आई थिंक सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है, इस तरह से, और इस तरह से चलता है। अब जब मैं बुढ़ा हो जाता हूँ, मैं 60 का या 65 का हो जाता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे खास अमाउंट हर महीने देना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम अब जाओ, रेस्ट करो, चिल करो। अगर मैं काम करता रहता हूँ, वेल एंड गुड, नहीं करता तो आई कैन कीप स्टार्ट गेटिंग मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट मुझे घर भी, एक अपार्टमेंट भी दे देती है, कम्युनिटी लिविंग्स बनी हुई है बाकायदा तौर पे, अच्छे एक बेडरूम के अपार्टमेंट, दो बेडरूम के बने हुए हैं, जिसमें आप आराम से, सिर्फ बूढ़े बूढ़े सारे रहते हैं, और उनके अंदर लोग जाते हैं, उनको उनकी खिदमत भी कर रहे होते हैं। सोसाइटी में एक सोशल वर्क है, जो लोग वहां पे जाते हैं, जाके उनकी खिदमत करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी जो है। अच्छा, उसमें लाजमी है हर बंदा पेड हो, बाय द वे, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदा पेड हो। अगर फर्ज करें मैं अच्छे पैसे, नहीं वो हाँ दोनों होते हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि लोगों के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो औलाद जो है वो भी माँ बाप का बड़ा ख्याल कर रही होती है, बाकायदा पैसे देती है ओल्ड होम्स को, हर हफ्ते जाके मिलते हैं उनसे एंड ऑल दैट। और ऐसे नहीं होता कि उनको छोड़ दिया और फिर पता नहीं वो कहीं चले ही गए, ऐसा नहीं होता, वो जाते हैं, अगर वो सेम शहर में है तो वो हर हफ्ते मिलते हैं, वरना दे हैव अ स्केड्यूल, वो जाके मिलते हैं अपने माँ बाप से। प्लस उनकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो बाजुका तो भूल ही जाते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट आइडियल, बट इट्स स्टिल बेटर। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इसको आइडियल नहीं कह रहा किसी सूरत। प्लस किसी कंपनी का बड़ा सीईओ होगा, सीनियर मैनेजर्स होंगे, एमपीज होंगे, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे लोग होंगे, वो सारे जाके इन जगहों पे वॉलंटियर भी करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कि अगर मैं सीईओ हूं तो मेरे तो चाय की प्याली भी मेरे नौकर ला के दे, यहाँ पे वो वाली बातें नहीं होती इन ममालिक में। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको एक सिलसिला बनाया, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों को सड़कों पे नहीं फेंक सकते थे, तो दे क्रिएटेड दिस थिंग। पाकिस्तान, इंडिया में हमने कहा अच्छा वहां पे ओल्ड होम्स होते हैं तो व्हाई डोंट वी डू इट, हमने वो करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने उसका एक सिस्टम नहीं बनाया। हमारे यहाँ यतीम बच्चे, जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, जिनके सुतेले माँ बाप होते हैं, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही थी उस पर भी हम बात करते हैं, तो हम जी हम उनकी टेक केयर नहीं कर सकते। जी बोलिए आप बात कीजिए। कह रही हूँ, बात करना बहुत आसान है, बेयर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई एग्री अभी हम बात ही कर सकते हैं ना, प्रैक्टिकली जाकर देखें तो जो सिचुएशंस लोग फील करते हैं, और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ये नहीं है कि ओहो जी बॉस ने बदतमीजी की, हर साइड से एंगल से जब आपको इतना नर्वस और आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आई डोंट नो देन हाउ डेफिनेटली यू विल बी बिहेव नॉर्मली। लेकिन देखो, जो वही बात है ना कि अगर जो माँ बाप है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट बूढ़ों को सपोर्ट इस तरह से नहीं करती जिस तरह वेस्ट में किया जाता है, नंबर एक। नंबर टू, वो इसलिए उनके पास, क्योंकि दे कैन नॉट डू इट, हमारी गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। अभी अल्लाह का शुक्र है, अगेन अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग जो थे, छीपा साहब जैसे लोग जो हैं, अंसार बर्नी जैसे लोग जो हैं, इन लोगों ने ओल्ड होम्स बना लिए, इन लोगों को रखना शुरू कर दिया। अभी आजकल एक ऐड चल रहा है, बड़ा खूबसूरत ऐड है, कि वो कुछ यतीम बच्चे आते हैं किसी ओल्ड होम में, वो मिलके खेलते हैं, एंड देन व्हेन दे वर गोइंग बैक तो उन्होंने कहा आओ हम मिलके रह लेते हैं। सो दिस कैन बी अनदर गुड इनिशिएटिव, अगर इसके ऊपर काम किया जाए, जिस तरह एसओएस विलेज होता था पाकिस्तान में, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें वो आप उनको सिर्फ, आई थिंक वो डिमांड करें 4000 रुपीज, जो कि एक मंथली फीस बनती है एक बच्चे की। इस तरह जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, इस तरह उनको जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह अगर फर्ज करो किसी के माँ बाप हैं ही नहीं, उनको अगर आप एसओएस विलेज या जो लावारिस औरतें हैं, लावारिस मर्द हैं,
उनको अगर आप SOS विलेज जैसी चीज जगह बनाना शुरू करें, सो इट कैन हेल्प अ लॉट। तो ये चीजें माशरे में एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकती हैं विद चेक एंड बैलेंस। SOS वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो या आप देखें कि किस तरह सिलसिला चल रहा है। SOS जो है विलेज, ये एक अच्छा इनका जो है प्लेटफॉर्म है। और ये वाकई मतलब ये कहते हैं ना कि अंदर कुछ और चल रहा होता है और ख्याल नहीं किया जा रहा होता, ये जिस तरह की जगह बनी हुई होती है। तो देखो NGOs उसके अंदर जो एक हैं बात वो है ना, अगर पैसा मैं खा रही अगर होती हैं, ये हाँ, लोग अगर कहते मैं हैं कि पाकिस्तान और आता हूँ, इन्वेस्ट जो जी एक दफा याद है मुझे एक वीडियो बड़ी वायरल की थी किसी औरत ने कि मैं ईदी पे आई हूँ, यहाँ पे देखें बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो इस तरह की कोई उसने वीडियो बनाई हुई थी। तो उन बीच में कोई खातून ऐसे से लोग हायर हो जाते होंगे, लेकिन नहीं, मैं वो बेसिकली इट वाज अ फेक प्रोपेगेंडा। वो सिर्फ अच्छा फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ईदी फाउंडेशन के खिलाफ, जो बाद में चीज साबित हुई। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये, अब ऐसे लोग जो कि जिनको अगर फर्ज करें कोई चीज गलत नजर आती है, तो आप वहां जाके वॉलंटियर कर लें एक दिन के लिए हर वीक। आप जाके वहां पे झाड़ू लगा लें, आप वहां पे जाके बच्चों को खाना एक दिन का बना दें उनके लिए, वट एवर, यानी यू कैन डू मेनी थिंग्स। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम उन बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, हम उन यू बूढ़ों हैव को एक गिवन अच्छा मी एन माहौल दे आइडिया सकते एज हैं। वेल, आई विल डू दैट। ठीक, यानी हम सबको करना चाहिए अपने, हम सोसाइटी को इसी तरीके से अच्छा बना सकते हैं जब हम सारे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पीपल कैन नॉट डू इट। और वॉलंटियर वर्क की पाकिस्तान में बहुत कमी है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को इसके लिए जितना हम उभार सकते हैं हमें उभारना चाहिए। अच्छा, अब बूढ़े जो हैं हमारे, अगर हम उन्हें ओल्ड होम में छोड़ भी रहे हैं तो हम उनको उनसे मिलने नहीं जाते। अब अगेन आप वेस्ट से अगर कंपेयर करें, वो तो हर 6 महीने 3 महीने उन्होंने अपना एक रूटीन बनाई है, दे गो एंड मीट देयर पेरेंट्स, दे टॉक टू देम एवरी वीक, अगर वो सेम शहर अगर में नहीं भी है तो। आपने ये जो होते हैं सोशल इश्यूज पर शोर्ट बने हुए होते हैं, जिसमें वो एक स्टोरी पिक करते हैं और फिर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनको प्ले करते हैं, उसमें वो अक्सर ये दिखाते हैं कि दे जस्ट लीव देयर पेरेंट्स बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम। मजबूरी से कोई भी नहीं छोड़ के आ रहा होता, हर कोई गेट रिड ऑफ वाली सिचुएशन होती है। फिर उनको गलत कभी वो बात है ना। ड्रामेटिकली याद आता है कि ओहो उसने मुझे उस वक्त मेरे ऐसे सपोर्ट किया था और मैंने अपने माँ बाप के साथ ज्यादती कर दी, और फिर वो वापस आके लेके जाते हैं, जो कि मुझे लगता है रेयरली केसेस में होता है। माँ बाप तो तरसते ही रह जाते हैं। देखो यार, माँ बाप से हमारी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं जाहिर सी बात है हमारे मुंह में जुबानें आ जाती हैं, हमारी बातें भी होती हैं, हम ऊंचा भी बोल जाते हैं माँ बाप से। वो इस्लाम हमें क्या कहता है, दैट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी में, यानी जाहिर सी बात है हम उफ इतने भी नहीं परफेक्ट करना, नहीं है। लेकिन ये कि हम मैं जरूर ये बात बोलूंगी। बात करने का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट आपको एक रिमाइंडर होता है कि ओहो कहा ये गया है कि उफ नहीं कहना, तो मे भी कहीं हमें याद आ जाए और हम उफ ना कहें और हमारी नेकी में इजाफा हो जाए। तो बात ये कि एग्जैक्टली कर लेकिन लेनी चाहिए ऐसी उसमें बात। हम उतने परफेक्ट तो शायद नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप को एक रोटी देनी है ना, यानी 2 रोटियां अगर एक्स्ट्रा माँ खा लेगी या 2 रोटियां मजीद बाप खा लेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दे इवन डोंट के रिमेम्बर बाजुकात कि ये होता है, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है, हम हाँ भूल जाते बाजुकात ये होता है कि आपके सास ससुर जो होते हैं, आप उनके साथ बड़ा मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तो इट्स गुड कि आप उनके साथ भी जरा अच्छे प्यार मोहब्बत से बात कर लें, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। और तो मेरा ख्याल से ये मैंने आपको एक दफा वैसे भी एक दफा गपशप में मैंने आपको बोला था कि आजकल के बच्चे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं हाउ फार इट इज ट्रू, उनमें वो वाला लेवल ऑफ अफेक्शन अपने पेरेंट्स के लिए है ही नहीं। दे आर मोर बिकॉज अगर हम अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। दे आर सो इनटू मटेरियल थिंग्स, अच्छा मतलब विच इज फेयर है। दैट्स हम भी फाइन। अच्छा, इवन दैट्स अपने माँ फाइन। बाप से मांगते हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद मतलब वो जो एक लेवल ऑफ अफेक्शन होती है ना कि आई डोंट नो, वो मुझे अच्छा, नहीं इवन लगता। दैट्स फाइन। मैं इससे भी मैं ओके हूँ। उसका रीजन क्या यू एग्रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। है, मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अगर फर्ज करें आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसके अंदर हर महीने 500 रुपया डालना शुरू करते हैं, जी आप किस उम्मीद पे डालते हैं वो पैसे, कि जब वो बिजनेस बढ़ेगा तो आपको रिटर्न देगा, जब वो स्टेब्लिश हो जाएगा, राइट? तो आप अपनी औलाद को बचपन से उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। गो कि उसके अंदर आपको उस पैसे के अलावा भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप उसमें पैसा जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो एटलीस्ट मेक इट एन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो आपकी औलाद का फिर कम से कम ये फर्ज बनता है कि आपको शेल्टर दे, खाना पीना दे, अफेक्शन नहीं भी दे सकती ना दे, कम से कम शेल्टर दे, कम से कम अच्छा खाना पीना दे, जिस तरह से आपके माँ बाप आपको बचपन में देते रहे हैं। सो दिस इज आवर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यानी उनके पास 2 मिनट बैठ के बात कर लेना, ये चलो ये अगला स्टेप है, लेकिन एटलीस्ट डू योर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपका काम है, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है, यू शुड डू इट फॉर देम एटलीस्ट।
बाकी माँ बाप का क्या नहीं है, कितना बड़ा रुतबा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो उसमें देखो हमारे यहाँ एक चीज और बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम ये तो कहते हैं कि तलाक याफ्ता औरत से शादी कर लो, बेवा औरत से शादी करो, लेकिन हम उनकी औलाद को एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बड़े बड़े कोई एडवांटेज हो, ये भी बड़ा हमारा वो है। अल्लाह के नाम पे कुछ भी नहीं होता, हर चीज में एक मकसद होता है। रसूल खुदा की हम एग्जाम्पल जरूर देते हैं, लेकिन रसूल खुदा ने उनकी और अपनी जो अजवाज थी उनकी औलाद की कफालत भी की, उनका पूरा ख्याल रखा। अब मैं अक्सर मौलवियों को जानता हूँ, मौलवी नुमा लोगों को, मौलवियों को नहीं, मौलवी नुमा लोगों को जिनका दिमाग जरा होता है मजहबी कुछ ज्यादा ही, वो कहते हैं जी अगर मेरी होने वाली बीवी की बेटी है तो वो मेरे लिए ना महरम है। तो वो मैं ना महरम ही है, ठीक है, नहीं उसका वो एक अलग बहस है। नहीं आप नाम नहीं, नाम इज डिफरेंट, नाम इज डिफरेंट, लेकिन ना महरम वाला जो टॉपिक है ना उसके ऊपर मैं मजहबी उसमें नहीं जाना चाहता। अदरवाइज आई कैन प्रूव इट वो महरम है, अदरवाइज आई कैन प्रूव इट कि वो महरम है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कुरान से प्रूव कर नहीं, मैं कुरान से प्रूव करूंगा कि वो महरम। आप सूरह बकरा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको और कुछ नहीं कहता, आप सूरह बकरा तर्जमे के साथ पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि जिस औरत से आप शादी कर रहे हैं उसकी बेटी आपकी महरम है। ठीक है ना, उसके वो आप पे हराम हो जाती है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज एनीवेज कहने का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो अपनी औलाद की, जो आपकी बीवी होगी या जो इस तरह से आता है, उसकी औलाद की कफालत करने के बजाय उसको बोझ समझना शुरू कर देते हैं, उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं, उसको नौकर समझ के रखते हैं। नौकर क्यों समझते हैं? अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक। अभी अब मे भी वो अब समझ लें कि डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन में फंसे हैं। देखो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना, जिस इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक है कुछ लोगों की खराब है, लेकिन हम लोग को इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाहता अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। जिनकी अच्छी है उनको भी मसाइल होते हैं, यू आर राइट। जिनकी अच्छी होती है उनको भी मसाइल होते हैं। तो हमें एक्चुअली हम एज ए मर्द, पाकिस्तानी मर्द, हमारे लिए बड़ा हार्ड होता है कि हम किसी और औरत की के साथ अगर किसी और मर्द की औलाद है हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए। अच्छी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। नहीं, अच्छी एग्जांपल्स जरूर हैं, अच्छी एग्जाम्पल जरूर मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत अच्छी नहीं है ना। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं जो अच्छे लोग हैं, जो अकलियत अच्छी है, मैं उनको झुक के सलाम करता हूँ और बहुत अच्छा वो करते हैं, दे आर अमेजिंग पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। तो हमें अपने एटीट्यूड्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हमें हर बच्चे को अपनी औलाद की नजर से देखना चाहिए। हमें हर बुजुर्ग को अपने माँ बाप की नजर से अगर हम देख लेंगे तो माशरे में खासा सुधार आ जाएगा मेरा ख्याल से। तो चलें अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है जनाब? लाइव ट्रांसमिशंस जो हमारी आजकल चल रही हैं, जिन पे बहुत तनकीद आती है कि ये लोग सारे साल जो है मौज मस्ती में होते हैं और इस वक्त अल्लाह अल्लाह करे होते हैं। तो भाई अल्लाह अल्लाह करने का मंथ है, जिस तरह बंदा नमाज में अल्लाह अल्लाह ही करेगा ना, दूसरा अब ये महीना है तो इसमें वो रिलीजियस फरवरी दिखाएंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इसमें भी वो जो है आपको डांस करके दिखाएं? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। तो वो डांस करके तो दिखाते हैं, तो जिल वो आपके मुआशरे की इंटरप्रिटेशन कर रहा है। एक एक्टर पागल नहीं होता, एक्टर आपको आप ही की झलक दिखा रहा होता है। अब अगर वो नागिन डांस कर रहा है तो भाई आप लोगों को ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, खाली नागिन डांस अगर आप खुश नहीं होंगे तो वो कुछ और कर लेगा। आलम ऑनलाइन भी वही बंदा करता था एंड वी वर लाइक फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन। आई इवन मेंशन कि अब और वो जो उनकी गालियों वाली रीमिक्स वीडियो है, अभी बताता हूँ कैसा दिया, वो भी इन्हीं की है। यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट और जब उनको बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली उन्होंने कहा चलो मेरी तो ऐसे ही मुझे तो सब ऐसे पसंद करें तो मैं ऐसा बन जाता हूँ। मतलब व्हेन ही वाज डूइंग आलम ऑनलाइन शो आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीथिंग। हां, जब ये आलम ऑनलाइन थे लोग इनको पसंद नहीं करते थे। जिल आई डोंट नो इनको क्या हुआ है, इनको दिमागी तवाज़ुन इनका क्यों इम्बैलेंस हुआ है। अच्छा खासा बंदा सीरियस टॉपिक करता था और निहायत ही नॉर्मल इश्यूज उठाता था। इतना कुछ आपको मुआशरे में अपने इस पर्सनैलिटी में सुधार लाने का पता चलता था। वो कहते हैं ना अंदरूम रासी सी, वो कहते हैं अंदरूम रासी सी।
अंदर तो मरासी वो होने विच है खैर है अंदर मरासी होने च की बुराई नहीं, मरासी होने च कोई बुराई नहीं है। कोई देखो बुराई हर किसी का ना एक स्टेचर होता है, ठीक है। मैं मरासी होने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मरासी जो है दे आर वेरी ग्रेट पीपल इन Marathi माय are more ओपिनियन। sensitive. They have more feelings तो for the society as मिरासी जो compared होते to हैं मेरी नजर में दे आर मच बेटर देन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, बाय द वे। अच्छा, मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले हम थोड़ा सा रमजान ट्रांसमिशंस की बात करते हैं। so देखो you're very रमजान right at this ट्रांसमिशंस, point. अच्छा, Yes. रमजान ट्रांसमिशंस जो है ना, उसके अंदर ओवरऑल जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोगों को गेम शोज करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नाच गाना भी तकरीबन हर किसी में चल रहा है, और उसके बाद यानी दे आर ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल कि हमारा रोजा गुजर जाए। यानी हर किसी को हम जब छोटे होते थे, मुझे अब आप एक बात बताओ, जब हम छोटे होते थे तब एक हाँ पीटीवी होता था, ठीक हाँ है। हाँ हम सुबह उठते थे, नातें लगी हुई होती थी, कवालियां लगी हुई होती थी सहरी के दौरान में, राइट। और उसके बाद क्या नाम है, अजान होती थी जिसके ऊपर रोजा बंद होता था, और उसके बाद यानी ऐलान होता था अफ्तार सहरी के बंद होने का। उसके बाद रोजा खत्म हो गया, सहरी खत्म हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम चला करते थे, 99 हाँ नाम, बड़े खूबसूरत वो जो आवाज में। उसके बाद कार्टून्स पे लड़ाई होती थी कि खबरें और कार्टून एक टाइम पे होते थे, हाँ, तो नहीं, प्लीज उसके मुझे बाद हम कार्टून देखने वाला मैं अभी सिर्फ रोजों की बात कर रहा हूँ। तो हाँ अच्छा, हाँ उसके बाद आपकी फिर बाकी की ट्रांसमिशन थोड़ी सी चली, फिर टीवी बंद हो गया, हम स्कूल चले गए, वापस आए, अपना होमवर्क किया, थोड़ी देर के लिए सो गए, वट एवर, शाम को या फिर नमाज शमाज भी दरमियान में हम नमाजें भी पढ़ते रहे। अच्छा, सितारा सुबह पड़ा में मुझे याद है नमाज के फौरन बाद हमें होता था जी एक सिपारा जरूर पढ़ना है आपने, हाँ हाँ ऐसे ही राइट। इस तरह की शाम में आए, शाम में अच्छा, अब बाकी अच्छा आधा सुबह पढ़ा था, अगर स्पीड हल्की स्लो होती थी शुरू में, आधा सुबह पढ़ा था, आधा अभी पढ़ो, हाँ वरना ऐसे ही था सुबह एक पढ़ा तो दूसरा अभी पढ़ो, तो यानी इस तरह की चीज होती थी। ऐसे ही अच्छा, उसके बाद अफ्तार का जब टाइम करीब आता था तो दोबारा से इसी तरह से जिस तरह आप आलिम ऑनलाइन एज एन एग्जांपल ले लें, इस टाइप का जी एक प्रोग्राम जी होता था। बड़े अच्छे अच्छे उलमा जो थे वो टीवी के ऊपर होते थे, डिफरेंट किस्म का, कोई दर्स कुरान का हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद दो नातें शातें चल रही हैं, और उसके बाद अफ्तारी का जो वो टाइम आ जाता था, और उसके बाद दोबारा से वही अल्लाह के नाम, खबरें, इस तरह की चीजें, ड्रामे श्रामे जो भी हैं वो चल रहे होते जी थे। आज क्या होता है, सहरी बंद हुई, अल्लाह रसूल तो आप साइड पे छोड़ दें, हद मार के किसी ने नमाज पढ़ ली, मॉर्निंग शो शुरू हुआ, उसके बाद मॉर्निंग शो के बाद आपका ये आफ्टरनून शो होता है, आफ्टरनून शो के बाद इवनिंग शो होता है, इवनिंग शो से लेकर आप चले जाते हैं क्या नाम है, अफ्तारी तक, अफ्तारी के बाद एक और शो सहरी तक चलता है, और आई वुड लाइक टू आई वुड सब में या तो कोई मरासी किस्म का मौलवी बैठे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी फिरका, या फिर किस्म अजीबो गरीब किस्म की उनकी क्या नाम है, गेम शोज हो रहे होते हैं, ड्रामेबाजियां हो रही होती हैं। देयर इज हार्डली एनी अल्लाह रसूल इन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। रमजान की कोई उसके अंदर फील नहीं आ रही होती। दिल कुछ ऐसे चैनल्स हैं आई वुड लाइक टू से, जैसे एयर वाई हो गया, जियो हो गया, जो एक दो घंटे पहले अफ्तार से पहले उन्होंने जो अपने बड़े बड़े सेट्स लगाए हुए हैं, जो कि बड़े, जिसमें वो लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे होते हैं, उसमें वो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, नात का कॉम्पिटिशन, किरात का कॉम्पिटिशन, फिर उन्होंने मौलवी मतलब ये मौलवी कह रही हूँ, उन्होंने देखे ऐसे तो ये जो ये मौलवी हजरात को बुलाया हुआ होता है, जो कि आपको नाते सुनाते हैं, अच्छी अच्छी इम्पैक्ट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ये जो ट्रांसमिशन है ना, बट मैं शौक, इफ ये जो अगर एक अगर स्पेसिफिकली है ना, ये जियो जी तो पाकिस्तान वाले, ये 3-4 शोज हैं, यू कांट रेट के जिस सारा देखो, आवेगा नहीं, मैं देखो जो आप बात कर रही हो वो मिनिमम है, जो अक्सरियत है, अब वो जो आपका इमरान अब्बास है वो टर्की में बैठ के अर्तुगरुल के एक्टर्स के साथ शो कर रहा है, यहाँ पे आई हैवंट सीन दैट येट। ठीक है ना, वो मैंने भी नहीं देखा, मैंने उसकी झलकियां देखी हैं। तो कहने का मकसद ये कि हर बंदा बैठ के, अच्छा उसके बाद जो गेम शोज अजीबोगरीब, यानी आप रमजान की फील नहीं है जो आप बात कर रही हो, दैट इज ओनली 20% भी नहीं है वो, बेसिकली टोटल दिन का ट्रांसमिशन का, तो इट्स लोगों नॉट अ को फील। वो आपको लग रहा है कि वो नीलाम घर बना दिया उन्होंने, यानी रमजान ट्रांसमिशन इज मोर लाइक ए नीलाम घर, दैट्स व्हाट यू आर वो तो सुबह से ट्राइंग। शाम तक हमारी जिंदगियां नीलाम घर बन गई हैं। जीतो पाकिस्तान में जाओ तो नाचो पाकिस्तान में जाओ तो ये करो, तो वो तो एक चल रहा है सिलसिला। अच्छा, आमिर भाई जो हैं, जिनकी बात आपने नागिन डांस की शुरू में की थी, आमिर भाई एक इंतहाई सेंसिटिव इंसान, ठीक है। और आमिर भाई जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, मैं पहले वो सुनाना चाहता हूं, उस पर फिर हम बहस करते हैं।
चलो भाई देखो कैसा दिया, जो मीम्स द मोस्ट फेमस डायलॉग। अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है। धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। मीम्स बनाओ, दिल चाहता है मीम्स बनाने का, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये हम अपना धंधा चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो ये सोच समझ के करते हैं वो कुछ यूं करते हैं। आपको 2 वीडियोस बारी बारी दिखाते हैं। सॉरी, नागन बोला है, नागन बोला है। तो ये जानबूझ के करते हैं। ये करें तो वो क्या कहते हैं, वो हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये करें तो पता नहीं क्या, वो क्या है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। हाँ, और तुम करो तो पता नहीं, फिर पता नहीं इनका क्या चल रहा है। अच्छा, हम हराम कमाते हैं, यानी हमसे मुराद ये है जो वो लोग जो इनके ऊपर बात करते हैं वो हराम कमाते हैं, ये बड़ा हलाल कमा रहे हैं। यानी कुछ बंदे का दिमाग इस्तेमाल करें। ये कैसी अजीबो, यानी इस तरह की बात करके आप लोगों को बुरा भला के अपनी हरकतें नहीं देखनी इन्होंने। हाँ वैसे दैट वाज वेरी इंडिसेंट, दैट्स ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली इंडिसेंट। आप अपनी अम्मा को जाके बताएं, आप माजरत के साथ, इनको चाहिए ये अपनी अम्मा को जाके या अपनी बेगम को जाके बताएं ये कितने हराम के पैसे किस तरह से लेकर आ रहे हैं, नाच नाच के पैसे लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनका भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहा है। इन्होंने वो जो तुबा के साथ दूसरी शादी की हुई है, वो और फिर चलो वो इनका पर्सनल मामला है, पर्सनल लाइफ है, but nobody bothered in personal life। लेकिन फिर जब हाईलाइट होती है फिर सबको पता होता है और सब इंटरफेयर सुनते हैं, तो फिर बात भी करते हैं सेलिब्रिटी है अगर आप। नहीं, मैं बात सिंपल ये कर रहा हूं कि तुम लोगों को कह रहे हो तुम हराम कमा रहे हो, वो बेचारे जो मीम्स बनाते हैं दे आर आल्सो आर्टिस्ट, वो एक्टर हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आपके ऊपर मीम बनाई है, उन्होंने डिफरेंट चीजें बनाई है। तुम्हें उस वक्त तकलीफ नहीं होती जब तुम इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे होते हो, और उस वक्त तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। दूसरों को बता रहे कि हराम पैसा है। हाँ, तुम अपनी अम्मा को जाके बताओ तुम कितना हलाल पैसा कमा के आ रहे हो। यानी ये अपनी अम्मा को क्यों नहीं जाके बताते कि हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है। सही बात। ये एक शो के जो लाखों रुपए लेता है वो हलाल होते हैं या हराम होते हैं। मजहब बेचता है ये, सियासत बेचता है ये, इमोशंस बेचता है ये शख्स, हर चीज तो बेच रहा होता है ये। फिर उसके बाद कहते हैं जी लोग हराम कमा रहे हैं, मैं पता नहीं बहुत बड़ा हलाल कमा रहा हूं, और जानबूझ के खुद ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बकाए में होशो हवास ये हरकतें कर रहा हूं। तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम बकाए में होशो हवास ये हरकतें कर रहे हो। बात है कोई। और ये सारी जितनी रमजान ट्रांसमिशन हो रही है, माजरत के साथ अगेन, इनको थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर लो यार, कोई इनोवेशन ले आओ। पिछले 20 साल से हम तुम्हारा ये ड्रामा देख रहे हैं, तंग आ गए हैं, कुछ नई चीज लेकर आओ, कुछ इनोवेशन लेकर आओ। क्या इनोवेशन लाए? पब्लिक डिमांड आपको पता है ये टीवी शोज रेटिंग पे चलता है। मुझे अगर कोई टीवी शो दे देगा तो मैं इनोवेशन ले आऊंगा। जब मेरे पास पैसा नहीं मिल रहा तो व्हाई शुड आई इवन थिंक अबाउट इट। ये तो इन्हें सोचना चाहिए। You should have that brilliant ideas in your mind. Don't give it to anyone, but you should keep them with to yourself. Absolutely, मैं इनको दे दूं, ये लेकर बैठ जाएं, फिर मैं क्या करूं? मुझे पैसे देंगे तो मैं फिर आइडिया आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो मुझे पता है मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो मैं यहाँ पे बकवास ही करूंगा खाली, और कुछ नहीं करूंगा। सही है। तो एनीवेज ये इनको मेरा ख्याल से दे नीड टू थिंक अबाउट इट। चलें, अब हमारे पास अभी कोई और टॉपिक है? मेरा ख्याल से एक टॉपिक और रह गया हमारा। हाँ जी, मैंने आपसे वो जिक्र किया था जो ये सरीना ब्लास्ट हुआ है, रमजान में हुआ है, एंड तालिबान हैज एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस ब्लास्ट। सो अब दो तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। टारगेट तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हुए हैं, मे बी वो उनकी जो रेंज थी पहुंच नहीं पाए। कुछ मैंने साइट्स पर किया था, पढ़ा था कि दे वर ट्राइंग टू टारगेट चाइनीज एम्बेसडर, कोई डेलीगेशन आया हुआ था,
तो अब एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट अगेन गोज टू द सीपैक वाला सारा कुछ के कुछ भी होता है तो सीपैक को रोकने के लिए या सीपैक में कुछ इंटरफेरेंस करने के लिए ऐसी चीजें होने लग जाती हैं। लेकिन वो भी सिर्फ पहले भी हो सकता है, वो तालिबान हैज टू डू विद सीपैक एक्चुअली। नहीं, दे हैव टू डू विद इट, क्योंकि आप ये देखें कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसकी हमने शुरू में भी हमने बात की थी, एक दूसरे को मार बाद में लेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं, पैसे खिलाते हैं। मुझे आपको लगता है तो रिलीजियस तंजीम है वो क्यों पैसे खाएगी? मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा मरियम, हु इज दैट ऑनेस्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग? नोबडी इज ऑनेस्ट, माजरत के साथ नोबडी इज ऑनेस्ट। यहाँ पे मुल्क जो है ना, देखें सीधी सी बात है, इंडियन है, अफगानी है, ईरानी है, सिर्फ हम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। वी आर एवरीबडी, वी आर नॉट पाकिस्तानी बट एवरीबडी बट नॉट पाकिस्तानी। जरा तशरीह करिएगा, रांझा कर दे, नहीं मैं आपसे रांझा हुई। देखें, तशरीह जनाब अली ये है कि हमारे यहाँ या तो कुछ लोगों को सऊदीया से मोहब्बत है, या कुछ लोगों को ईरान से मोहब्बत है, या कुछ कहते हैं अखंड भारत होना चाहिए, या कुछ हमारे जो जिस तरह पश्तून है, कुछ वो कहते नहीं हम अफगानी हैं। कोई पाकिस्तानी नहीं है हम में से, माजरत के साथ। अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। हम सबके अंदर अपने अपने बायस मौजूद हैं। होना यही चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान, जनरल मुशर्रफ के साथ आप लाख इख्तिलाफ करें, एक नारा उसका बेहतरीन था, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है ना? एग्जैक्टली, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हम कहीं और किसी और की बात करेंगे, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करें, नंबर 1। मसला ये यहाँ पे, इट्स नॉट ओनली सीपैक, अभी अमेरिका जो है दे आर एग्जिटिंग अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से निकल के वापस जा रहे हैं। तो दिस कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स कैसे सिक्योर करने हैं, तालिबान के साथ या जो भी हुकूमत वहां पे आएगी उसके साथ क्या ताल्लुकात होंगे, तो चीजें बड़ी इम्बैलेंस होने जा रही हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। अल्लाह ना करे, हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज रखे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अल्लाह ताला उनकी मदद करे कि वो मजीद इस सिक्योरिटी को बेहतर बना सकें, लेकिन कमिंग टाइम्स आर नॉट फन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। They are already not fun. जहां तक सीपैक की बात है, देखो सीपैक की खुशी ना तो इंडिया को होगी और ना ईरान को होगी, ना सऊदी अरब को होगी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब का या यूएई का बहुत बड़ा जो पोर्ट का बिजनेस है, वो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास आ जाएगा। उसके बाद इंडिया को तो पाकिस्तान से खुशी होनी नहीं है। ईरान के भी अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, अफगानिस्तान के अब आइंदा आने वाले दिनों में अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, तो एवरीवन वांट्स देयर शेयर। जिसको चाइना सबको साथ लेकर चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जो गो के पाकिस्तान अभी तक उतना अचीव नहीं कर पाया जितना वो कर सकता है। सारा शेयर किसके पास आएगा? चाइना के पास। नहीं, दैट्स फाइन, वो ठीक है, लेकिन उसमें से फायदा कौन उठाएगा? फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा, अल्टीमेटली इंडिया भी उठाएगा, अल्टीमेटली ईरान भी उठाएगा, लेकिन ये चीजें हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। ये द सिचुएशन इज वेरी वेरी टफ। ये आसान हालात नहीं होने जा रहे। मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लिए मुश्किल और अच्छे हालात दोनों मिलके आ रहे हैं। ये वो टाइम है जहां पे तमाम पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। छोटे छोटे मफादात की खातिर एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय हमें एक दूसरे को के हाथों को ज्वाइन करके स्किल सीखें, अपने स्मॉल बिजनेसेस को इम्प्रूव जो है वो प्रमोट करें अपने मुल्क के अंदर, और इस तरह से आगे लेकर चलें। दैट्स हाउ वी नीड टू डू थिंग्स। तो उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि लोग जो हैं वो पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी बनके पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी अवाम को इज्जत देना शुरू कर देंगी और आम लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आएंगे, तो अवाम उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे और एक दूसरे के साथ आपकी कोलैबोरेशन चलेगी। ना सिक्योरिटी एजेंसीज अकेले खुद कुछ काम कर सकती हैं, और माजरत के साथ अवाम जो है वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के बगैर महफूज नहीं रह सकती। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, बोथ ऑफ देम शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर, और दोनों को एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के साथ चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल से इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोरोना की वबा से और तमाम तर दहशतगर्द हमलों से महफूज रखे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के सोशल इश्यूज में एक दूसरे की मदद करें, तो हमारा माशरा इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो
इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। मुझे और मरियम खान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।